दोस्तों, बरसात का सीज़न चल रहा है और रुद्रप्रयाग मुख्यालय के सटीक अभी हम एक औंड गांव में हैं और औंड गांव की स्थिति बरसात आते ही एक दुख यहां पर स्थानीय लोगों के ऊपर उमड़ पाया है। और वो दुख इस प्रकार से आ गया है कि स्थानीय लोगों को रात में सोने के लिए नहीं है अपने घर, और उन्हें अपनी ज़मीन छोड़कर यहाँ से जाना पड़ रहा है और उनके घरों के पीछे लगातार पत्थर गिर रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ पे जो RVNL रेलवे जो निर्माणदायी कार्य संस्था है यहाँ पे कार्य कर रही है, रेलवे का काम चल रहा है, उनके जो ये गांव है इसके नीचे से टनल का कार्य उनका चल रहा है और यहाँ लगातार उनके घरों के पीछे पत्थर गिर रहे हैं। अब स्थानीय लोगों की यह समस्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि उनके घरों में पत्थरों का आने का जो सिलसिला है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। बारिश का मौसम है और स्थानीय लोग परेशान हैं, अपने सामान को समेटकर मुख्यालय के नज़दीक किराए के कमरे में जाने को मजबूर हो गए हैं। स्थानीय लोगों से पूछेंगे क्या कुछ समस्याएं उनके सामने आ रही हैं, कब से यह प्रक्रिया चल रही है और प्रशासन किस प्रकार से यहाँ पे उनके देख रेख में क्या कुछ जवाबदारी दे रहा है और क्या प्रशासन की ओर से उन्हें आश्वासन मिल रहा है। सबसे पहले हमारे साथ स्थानीय महिलाएं हैं, उनसे पूछेंगे कि क्या कुछ समस्याएं हो रही हैं, क्या कुछ उन्हें मौके पर स्थिति और हालात उनके प्रशासन सुन पा रहा है या नहीं सुन पा रहा है। क्या नाम है आपका? किस प्रकार की समस्याएं आ रही हैं और कब से यह हालात हैं जो आपको मजबूर किए हुए हैं, रात को सोने को नहीं है, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, और क्या कुछ समस्याएं सामने आ रही हैं? हमको समस्या है कि 3-4 दिन से तो हम बहुत परेशान हो रखे हैं। पहले दिन से तो एक दिन रात को आया, 11 बजे को आया वो पत्थर, और वो तो हमें नींद अचानक से नींद खुली और हमने आवाज़ सुनी तो हम बाहर को भागे। कोई तो शोर खा था, उन्होंने तो सुनाई गया, हमने तो सुबह बताया कि यहाँ पत्थर गिर रहे हैं, रहा कर रहे हैं। और उसके बाद हम फिर सुबह को 10 बजे आया, फिर उसके बाद शाम को 3 बजे को आया और एक महिला आ रही थी उधर के गाँव से इधर को, तो वो यहाँ घास के लिए आ रही थी और वो वहीं उधर यहाँ पहाड़ी से पत्थर चढ़ा और उसके कमर पे चोट दिया और उसको वही उसी समय हॉस्पिटल ले गई। फिर उसके बाद शाम रात को 8 बजे 8:30 बजे के करीबन हम ऐसे ही मतलब मैं रोटी खाई मैंने और मैं बाहर को आया, मैं ऐसे चौकी किनारे पे बर्तन मांज रही थी, तो तभी मैं थोड़ी सी मैं उधर को गई कि मैं बर्तन धो के आती, और एक छोटी सी बच्ची गाँव की वो ऊपर की थी 2 दिन के लिए। उसने कहा कि वो ऐसे हम दोनों बात कर रहे थे कि चाची नीचे से जाएंगे बच्चों को स्कूल ले जाके। अब मैंने बोला कि कल की कल देखी जाएगी, आज तो हम बचे रहेंगे तो कल तो हम देख लेंगे स्कूल के लिए। फिर उसके ऐसे ही बोलते बोलते मैंने बोला मैं बर्तन धोती, और वहीं से जहाँ से वो पत्थर गिरा वहाँ से इधर आ रही थी, और तब तक वो पत्थर इतनी तेजी से आया कि पता ही नहीं चला कि वो पत्थर कहाँ कैसे और कहाँ एकदम से उसने मकान को तोड़ दिया, पता ही नहीं चला। मैं कितने दिनों से पत्थर गिर रहे हैं? मतलब 4 दिन से तो लगातार पत्थर है। अभी कितने घरों को नुकसान हो चुका है? मतलब यहाँ एक घर तो पूरा बर्बाद हो रखा है और दूसरा हमारा तो टूटने के कगारी पे है, मतलब उसके पीछे से तो पत्थर है, अब वहाँ रहने लायक तो है नहीं, पूरा का पूरा मकान खाली कर दिया। आप लोग यहाँ से अपना सामान और जो आपके जरूरत की यहाँ पे जो अपने संसाधन जुटाएं अपने घर में जो होते हैं आम इंसान के, उन सामान को लेकर आप मुख्यालय के नजदीक किरायों के कमरे में जाने को मजबूर हो रहे हैं। बहुत मजबूर कितने है। परिवार अभी तक यहाँ से मुख्यालय के नजदीक जा रहे हैं किराए पर रहने को मजबूर? अभी 2 ही परिवार गए हैं, सिर्फ हम 2 ही परिवार जा रखे हैं, और बाकी उनके सबकी गाय हैं तो वो मजबूर हो रखे हैं कि हम अपने गाय को छोड़कर कैसे जाए, क्योंकि वो उनका व्यवसाय तो दूध बेचने के, दूध बेचते हैं और पैसे कमाते हैं, इसलिए वो अपने गाय को छोड़ के नहीं जा सकते क्योंकि वही उन्हीं से उनका गुजर बसर होता है। और हम भी ऐसे साग सब्जी बेच के ऐसे गुजर बसर करते, बड़ी मुश्किल से मैं 6000 पे अपना घर तक पानी चला रही थी। अब मैं कैसे करूँगी, कैसे मैं किराया दूंगी, कैसे मैं बच्चों को। प्रशासन की टीम क्या आई थी मौके पे और क्या कहा प्रशासन की टीम? प्रशासन ने कुछ नहीं किया, खाली देखा और ऐसे ही कहा कि पत्थर हम ऐसे उसको जांच करेंगे, उसको देखेंगे कि अगर ये हमारे रेल के कारण हो रहा है तो तभी हम कुछ करेंगे, वरना हम कुछ नहीं करेंगे। और वो ऐसे ही कह रहे थे कि वो मकान के लिए हम ऐसे 5000 मुआवजा देंगे, तो 5000 में तो होगा नहीं, इतना भारी नुकसान हो रखा उनका कि वो क्या करेंगे, अब कैसे करेंगे। हमारे लिए बहुत दिक्कत है यहाँ, छोटे बच्चे हैं हमारे, हम कैसे जाएंगे इधर उधर भाग के। पत्थर इतनी तेजी से आ रहे हैं कि हमें मौका ही नहीं मिल रहा भागने का। जब तक हम बिस्तर से उठते हैं तब तक पत्थर हमसे पहले पत्थर अंदर घुस जा रहे हैं। उस दिन इतना भयानक नजारा हुआ, रात को 8 बजे की हम देखते ही रह गए। हमारे ये बगल के मतलब ये हमारी ये सास है बड़ी वाली, ये तो पूरा का पूरा परिवार खत्म था उस दिन, लेकिन भगवान की कृपा रही होगी जो पत्थर नीचे वो ऐसे खाली घर पे गए। सिर्फ सामान ही का नुकसान हुआ, सामान तो हम जोड़ भी लेंगे, लेकिन हम अगर ये परिवार मर जाता तो हम यहाँ ऐसे ही रह जाते ना, तो हम इनको आदमी कहाँ से लाते हैं। ऐसे इनकी वो छोटी सी बच्ची है, वो 2-2.5 साल की है, वो भी मर जाती है उसके दादा के साथ ही। उन्होंने पता नहीं कैसे भागे, वो उनको हमें हल्ला किया। हमारे वहाँ पे देवता है तो वो देवता की कृपा तो रही होगी जो उन्होंने वो पत्थर नीचे को खाली मकान पे डाला, तब जाके हम बचे। और वो छोटा सा टुकड़ा तो पत्थर का गिरा है, लेकिन इनका बाथरूम का दरवाजा टूट उठा है उससे, और वहीं पे वो बहू थी रोटी बना रही थी वो, और सास ऊपर से ऐसे लहसुन छिल रही थी वो, तो वो अचानक से वो 2 टुकड़े पत्थर के निकले, तो वो बाथरूम के दरवाजे पे
गया और दूसरा वहीं पे ऊपर की दीवार पे टकरा गया, तो था सब लोग थोड़ा सा बच गए। कितनी दिक्कतें हो रही है माता बहुत जी? दिक्कत हो रही है हमको तो, अब तो बहुत दिक्कत हो रही है। हमने तो यहाँ तो मेरे को 50 साल हो गए, यहाँ 50 साल से मैंने कुछ नहीं देखा है, यहाँ पत्थर नहीं, कुछ नहीं है। अब पत्थर अब देखा, अब तो बहुत वो हो गए, हमको परेशानी हो गई, हम कैसे रहेंगे अब? 50 साल से हमने पत्थर नहीं रात दिन देखे, सोना खाना और मुश्किल हो बहुत गया। मुश्किल हो गया हम तो। बरसात का मौसम है और प्रशासन मुख्यालय नजदीक होते हुए भी इस गांव की ओर नजर नहीं डाल रहा है। क्या कुछ कहेंगे प्रशासन से? क्या क्या चाहते हैं प्रशासन से, क्या उम्मीदें करते हैं? हम यहाँ हमको वो प्रशासन दो हमको, हम यहाँ नहीं रहते हैं, हम कैसे रहेंगे यहाँ? हमको तो हम कैसे रहेंगे? हम यहाँ बहुत मुसीबत है। हमारे साथ और माता जी भी हैं, उनसे पूछेंगे। क्या नाम है आपका? मुन्नी देवी। किस प्रकार की समस्याएं आ रही हैं मौके पर? रातों को सोना खाना सब हराम हो रखा है, क्या दिक्कतें हो रही हैं? क्या कुछ कहेंगे प्रशासन से? ऐसे करें, हम यहाँ से विस्थापन कर दो, हमको यहाँ नहीं रहना है, कैसे रहेंगे हम? यहाँ पहाड़ से बहुत पत्थर आ रहे हैं, हम यहाँ अपने मकान छोड़ के यहाँ सो रहे हैं। रात को ये देखो, ये बिस्तर कल आए थे, यहाँ पर बाघ भी इधर उधर जा रहे थे, हमको बहुत डर लग रहा है। हमारे गाय बच रही है, हम कहाँ जाएंगे? हम गाय बची लेके कहाँ जाएंगे? क्या करेंगे हम? हमारे यहाँ बहुत दिक्कत पड़े। जब तक ये रेल, जब तक पहले हमको 40 साल हो गए यहाँ, उससे कोई भी पत्थर नहीं आया, और जब से हम ये 3-4 दिन से बहुत पत्थर आ रहे हैं यहाँ, ये बारिश भी हो रही है, रेल के कारण आ रहे हैं ये पत्थर। 6-7 महीने से हम बहुत परेशान हैं, क्या करेंगे? हाँ, माता जी कितनी दिक्कतें हो रही हैं? यहाँ बहुत दिक्कत होगी, मैं तबीयत खराब हो भी जाए, पत्थर गिरने से, पत्थर की देखा इन्होंने, ये बेहोश हो खराब हो रही है मेरे बहुत। पत्थर देख के आप पत्थर देख कर ये बेहोश हो गए भाई। कल मेरे को क्या बहुत करना? छोटे छोटे आपका क्या नाम है? क्या कहेंगे प्रशासन? प्रशासन से क्या उम्मीद? प्रशासन से यही कहेंगे कि हमें कहीं मतलब हमारी व्यवस्था करो। यहाँ कैसे में रहेंगे? ऊपर से लगातार पत्थर गिर रहे हैं, हमारे घर में गाय भैंसे हैं, छोटे बच्चे हैं, कहाँ जाएं हम? अभी खाना बनाने का टाइम हो गया, खाना ऊपर जाने का मन ही नहीं कर रहा कि बारिश भी लग गई, फिर अभी ऊपर से पत्थर गिरेगा। भागने का टाइम ही नहीं मिल रहा। जब तक ऊपर देख रहे हैं कि पत्थर गिर गया, तो तब तक पत्थर वहीं पे हमारे सामने आ जा रहा है। कहाँ जाए? माता जी कितनी दिक्कतें हैं? बहुत दिक्कत है, क्या बोलना, दिक्कत तो बहुत ही दिक्कत है। मैं कल से इतना रो रो के मैं कह रही हूँ। ऊपर तो मेरी बहू रहती थी, नीचे मैं रहती थी। अगर हम वहीं रहते तो सब मर जाते। हम तो नीचे आ गए, बहू करो दोनों उधर चले गए। वो तो ऐसे वो भगवान ने वो कर दी कि परसों चले गए, और नहीं तो कल वहाँ रहते। इतने दिन में तो सब मर जाते हम। पर तब आएगी प्रशासन, तो तब क्या करेंगे हम उन पैसों के? जब हम सब मर जाते तो तब आना था। 4-5 परिवार थे हम उस मकान में। कितने कमरे हैं? 10-12 कमरे हैं उसमें, तो आधा तो खराब हो गया। और नीचे मेरा वो देखने का काम है, वहाँ कितना हो रहा है। तो हम कल सामान लोगों के घर रखा है। प्रशासन से क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं कि हमको कहीं दो, हमको विस्थापित चाहिए, हमको और कुछ नहीं चाहिए। हमको विस्थापित करो, और हमको कुछ नहीं चाहिए। राशन नहीं, पानी नहीं, पैसा नहीं। हम क्या करेंगे उस पैसे का? जब हम यहाँ मर जाएंगे तो तब देगा वो हमको मुआवजा, तो उस पैसे को क्या करेंगे हम उस पैसे का? तो आपने सुना यहाँ पे स्थानीय लोगों की जिस प्रकार से समस्याएं हैं। रेलवे निर्माण इस गांव के नीचे से चल रहा है और स्थानीय लोगों को यह समस्या पैदा हो गई कि 13-14 परिवार जो यहाँ पे रहते हैं, उनके घरों के पीछे से लगातार बड़े बड़े बोल्डर आ रहे हैं। उनके घरों को दिक्कतें हो रही हैं, घर टूट रहे हैं, लोग यहाँ पे रात को सो नहीं पा रहे हैं, खा नहीं पा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, अपने सामान को यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं। 3 कमरों का सामान एक कमरे में शिफ्ट करने को मजबूर है। एक महिलाएं हमारे साथ और हैं, उनसे भी पूछेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम पूनम कपूर है। कितनी दिक्कतें हो रही हैं अभी तक? बहुत ज़्यादा दिक्कत पूछो मत, दिक्कत हो रही है। हम तो परेशान हो गए। 4 दिन से हमारा खाना पीना सोना सब हराम हो रखा है। हम सब परेशान हो गए। अपना सामान भी ले गए। सामान भी हम कैसे ले जाएंगे इतनी बारिश में? सामान भी ले गए, पूरा सामान बर्बाद हो गया। अब ले जा रहे हैं, फिर ऊपर आ रहे हैं, तो ऐसे ऊपर नीचे करते करते वैसे भी थक गए। ना हम कुछ काम कर पा रहे, ना कुछ खा पी रहे, ना सो पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे हम। बरसात का समय है, कितनी दिक्कतें हो रही हैं प्रशासन बहुत की ओर से? ज्यादा। अभी हमारा तक पूरा सामान भी बर्बाद हो गया, कुछ नहीं रह रखा। बस केवल ऐसा था कि हमने वहाँ से उठाना था, ये था कि चलो यहाँ से बचा दे, कहीं ये मकान गिर जाएगा नीचे तो सामान भी दबेगा। तो वो इसी के चक्कर में चलो ले गए, तो ले जाके कोई फायदा नहीं। पूरा सामान टूट हो गया उसका, कुछ नहीं हुआ। रोज आ रहे हैं ऐसे लोग, ऐसे आ रहे हैं, पत्रकार लोग आ रहे हैं, पूछ रहे हैं, चले जा रहे हैं। वो भी प्रशासन के लोग भी आ रहे हैं कभी? एक दिन आए शुरू में, जिस दिन पत्थर आए उस दिन आए। उस दिन हमने उनको बोला भी, तो वो बोल रहे, रेलवे वाले बोल रहे कि हम ऐसे करेंगे, आपको
टाइमिंग देंगे कि जब हम ब्लास्टिंग करेंगे तो उसका टाइमिंग देंगे। और आप मैंने बोला कि अगर आप उसका टाइमिंग दोगे तो जब पत्थर गिरेंगे तो उसका टाइमिंग कौन बताएगा हमें? जब पत्थर गिरेंगे तो तब कौन जानेगा कि कब पत्थर गिर रहा है। मौका है हालात पे कोई उनकी तरफ से कोई कुछ नहीं है। परसों कल उनको फोन किया कि यहाँ पे इतने पत्थर आ गए, घर टूट गए, तो उन्होंने बोला कि हम क्या करेंगे, गिर गए तो हमारे क्या हुए उसमें, हम कुछ नहीं कर सकते। ये बोल वो मना कर रहे कि हमारे कारण कुछ नहीं हो रहा। जब खुद ही देख लो घरों में कितनी दरारें आ रखी हैं। वो जब वो प्लास्टिक करे तो पूरा घर ऐसे रहता है। इसमें तो भूकंप में भी नहीं होता है। हम जब आज तक तेज से भूकंप आया हो तभी भी नहीं रहती तेज। लगातार कितने दिनों से पत्थर गिर रहे हैं? तो चौथा दिन होगा, चौथा दिन, बहुत दिन हो गए। प्रशासन से क्या उम्मीद? प्रशासन यही उम्मीद, हमने पहले भी यही बोला, अभी भी लास्ट तक यही बोलेगी कि हमें विस्थापन दो, क्योंकि यहाँ रहने लायक तो बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे रहेंगे, प्रशासन बाद में देख के क्या करेगा, जब लोग रहेंगे नहीं तब देख के क्या करेगा प्रशासन। तो सुना आपने कि स्थानीय लोगों को काफ़ी यहाँ पे दिक्कतें हो रही हैं और प्रशासन की ओर से जो यहाँ पर स्थानीय लोगों को कहा गया है कि हम आपको बताएंगे जब यहाँ पे ब्लास्टिंग होगी। इस तरीके से अगर प्रशासन नज़रअंदाज करता है स्थानीय लोगों को तो क्या वाकई में बाद में इनकी सहायता होती है या नहीं होती है। लेकिन मौकाई हालात इनकी बहुत स्थिति खराब है यहाँ पर और स्थानीय लोग यहाँ से दूसरी जगह अपने को शिफ्ट करने के लिए मजबूर हैं। और साथ ही सबसे बड़ी बात कि कहीं ना कहीं हमारे पहाड़ में एक जगह विकास हो रहा है तो दूसरी जगह हमारे गांव और समूचे शहरों में विनाश की कगार पर हमारे गांव पहुंच गए हैं। दिक्कतें हैं सर कि लोग रात को सो नहीं रहे हैं रात भर, क्योंकि लगातार बोल्डर आ ही रहे हैं। परसों फर्स्ट बोल्डर आए, उसके बाद कल 2 आए और कोई सुनने को तैयार नहीं। प्रशासन मौन है। पटवारी भी फर्स्ट दिन आया था, तहसीलदार जी भी, उसके बाद कोई प्रशासन नहीं, कोई रेलवे वाले नहीं। रेलवे वाले कहते हैं कि यहाँ मशीन लगाएंगे, टेस्टिंग मशीन, तो कोई टेस्टिंग मशीन नहीं, रेलवे वाले भी कहे भाई सब धोखे में रहते हैं। धरातल पर स्थिति आपको दिख ही रही है कि क्या स्थिति है। 5-6 दिन से गांव में पूरा भय का माहौल बना हुआ है। पिछले 8 महीने से रेलवे की ब्लास्टिंग हो रही है। हम उन्हें लगातार सूचना दे रहे हैं कि ब्लास्टिंग बहुत तेज हो रही है, हमारे गांव में दरारें पड़ रही हैं, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं है। और प्रशासन तो मूक दर्शक बना हुआ है, केवल आते हैं और आश्वासन देके चले जाते हैं। जबकि वर्क फील्ड में होना है भी, यहाँ पे क्या है, कुछ ट्रीटमेंट होना है या विस्थापन की होनी, क्या चीज़ें होनी है, वो धरातल पर आके होनी, लेकिन आने को तैयार नहीं है। दोस्तों, औण गांव की तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं कि लगातार इस गांव में पहाड़ी से बड़े बड़े बोल्डर गिर रहे हैं और बोल्डर किस प्रकार से घरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। लाइव तस्वीरें आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं कि आप देख सकते हैं कि ये घर की पीछे की दीवार है। अब ये दीवार जो ऊपर से पहाड़ी से बोल्डर इस दीवार पर आगे टकरा है, इसने पूरे घर को ये क्षतिग्रस्त कर दिया है। आप देख सकते हैं कितना बड़ा बोल्डर ये है, पूरे घर की दीवार को यहाँ पे क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। रातों को लोग सोने को और खाने के लिए इनके पास जिस प्रकार से दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि डर और भय का जो माहौल यहाँ पे है वो काफ़ी ज़्यादा लोगों में है। लोग यहाँ से विस्थापन की जो मांग कर रहे हैं प्रशासन से कि हमें यहाँ से विस्थापित किया जाए, क्योंकि कई लोग यहाँ पे, कई परिवार हैं जो मुख्यालय के नज़दीक किराए के कमरों में जाने को मजबूर हैं। करीबन 3-4 कमरे का सामान एक कमरे में आदमी एडजस्ट कर रहा है, क्योंकि मौका हालात इस प्रकार से हैं कि आप देख सकते हैं कि घरों में इस प्रकार से बड़े बड़े बोल्डर आ रहे हैं, पूरे घरों को नुकसान पहुंच रहा है। 3-4 दिन से सिलसिला इस प्रकार से है कि बड़े बड़े बोल्डर पहाड़ों से गिर रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि हमें विस्थापित किया जाए, लेकिन प्रशासन की ओर से लगातार स्थानीय लोगों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। मौकाए हालात पर कोई मौजूद नहीं है और लोग विस्थापन की मांग कर रहे हैं लगातार। अब हालात क्या आगे सही होंगे या नहीं होंगे, स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि जो RVNL रेलवे निर्माण यहाँ पर इस गांव के नीचे चल रहा है, टनल बन रही है, अब यह क्या इस वजह से हो रहा है, ब्लास्टिंग हो रही है, उस वजह से ये पत्थर गिर रहे हैं, बड़े बड़े बोल्डर आ रहे हैं, ये तो अब आगे सर्वेक्षण में पता चलेगा। लेकिन हालात जो हम आपको हकीकत दिखा रहे हैं मौके पे, वो काफ़ी दिक्कतें भरी हैं। अब क्या आगे इन हालातों को काबू किया जाएगा या हालात और बदतर होने वाले हैं, ये आप देखते रहिए हमारे साथ पहाड़ बस।